नमस्कार साथियों, पदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 10 जीवों में श्वसन रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो आज अपन स्टडी करते हैं श्वसन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, सांस ब्रीदिंग क्या होता है। अपन सांस क्यों लेते हैं, सांस लेते हैं वो रेस्पिरेशन श्वसन की जो प्रोसेस होती है उसका एक स्टेप होते हैं। तो देखते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। ये लंग्स हैं, जो श्वसन होता है, श्वसन की जो क्रिया है रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा संपन्न की जाती है, फेफड़ों के द्वारा। दो फेफड़े होते हैं। ये जो राइट लंग्स होता है, दाहिना फेफड़ा, वो बड़ा होता है, जबकि जो लेफ्ट लंग्स होता है वो छोटा होता है। राइट लंग्स 3 लोब्स में डिवाइड होता है, जबकि लेफ्ट लंग्स जो है वो 2 लोब्स में विभाजित होता है। 700 ग्राम के आसपास इसका वेट होता है और जो लेफ्ट लंग है उसका 600 ग्राम के आसपास इसका वजन होता है। तो अब अपन रेस्पिरेशन क्यों करते हैं। सभी जो जीव होते हैं वो छोटी छोटी इकाइयों के बने होते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, कोशिका। और जो सेल होती हैं कोशिका जीव की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं, संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई होती हैं कोशिका, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 में। अब ये जो कोशिका है पोषण, परिवहन है, उत्सर्जन है, रिप्रोडक्शन है, इन सभी कार्यों को करने में कुछ न कुछ तो हेल्प करती हैं। अब इन कार्य को करने के लिए ये जो सेल्स होती हैं कोशिका, उनको एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो अपन जो भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन में जो स्टोरेज एनर्जी होती है वो रेस्पिरेशन के समय रिलीज होती हैं। तो सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा किस प्रकार से मिलती है। रेस्पिरेशन करने के लिए जो एनर्जी होती है सभी जीवों को भोजन से वो प्राप्त करने के लिए जो रेस्पिरेशन की आवश्यकता होती है। रेस्पिरेशन करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। अब रेस्पिरेशन के प्रोसेस में अपन क्या देखते हैं, ब्रीदिंग, जो सांस लेते हैं। सांस लेना क्या है, एक भौतिक प्रक्रिया है। सांस लेने में जो एनर्जी होती है वो रिलीज नहीं होती है, जबकि जो श्वसन है वो एक केमिकल प्रोसेस है, रासायनिक क्रिया है, उसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो सबसे पहले अपन सांस लेते हैं तो वायु को शरीर के अंदर लेकर के जाते हैं। अब वायु है तो वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। वायु में ऑक्सीजन होता है। ये जो ऑक्सीजन है वो अपन अपने अंदर लेते हैं, शरीर के अंदर, और ये ऑक्सीजन शरीर के जो सभी भाग होते हैं उसमें जो भी कोशिकाएं होती हैं शरीर में, प्रत्येक कोशिकाओं में ले जाई जाती हैं। तो कोशिकाओं में जो ये ऑक्सीजन है वो भोजन के विखंडन में सहायता करती हैं। कोशिकाओं में भोजन के विखंडन का जो प्रोसेस होता है, भोजन को तोड़ने का, जिससे एनर्जी रिलीज होती है, इसे अपन क्या करते हैं, कोशिकीय श्वसन। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। अब ये जो श्वसन होता है वो 2 प्रकार से हो सकता है, ऑक्सी श्वसन भी कह सकते हैं और एक को अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। ऑक्सी श्वसन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होता है, अनॉक्सी श्वसन मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होता है। ऑक्सी श्वसन जिसे वायवीय श्वसन भी कहते हैं, कोशिकीय श्वसन सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, जबकि जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है उसे अवायवीय श्वसन भी कहते हैं या असेलुलर रेस्पिरेशन, अनॉक्सी रेस्पिरेशन भी कहते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब जैसे अवायवीय श्वसन, जो हिस्ट सुना है, हिस्ट जैसे अनेक जीव होते हैं जो वायु की अब्सेंस में भी जीवित रह सकते हैं, और ऐसे जो जीव हैं वो अवायवीय रेस्पिरेशन करते हैं। अवायवीय रेस्पिरेशन के द्वारा एनर्जी प्राप्त करते हैं, इन्हें अवायवीय जीव भी कहते हैं। और जो अपनी ये जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में जो ग्लूकोज होता है वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। अपनी जो मसल्स होती हैं वो भी अवायवीय रूप से रेस्पिरेशन करती हैं, लेकिन ऐसा थोड़े से समय ही कर सकती है, क्योंकि ये जो प्रोसेस तब होता है, जो अपनी मसल्स होती है ना, वो ऑक्सीजन को स्टोर, एनर्जी जो होती है उसको, ऑक्सीजन को स्टोर रखने का काम करती हैं। जैसे कभी बहुत देर तक व्यायाम किया, तेज़ी से दौड़े, कई घंटे तक टहले, साइकिल चलाई, तो इन कार्यों के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एनर्जी जो होती है वो मसल्स में स्टोरेज रहती हैं, तो वहाँ से ये एनर्जी अपन को मिलती है, अतिरिक्त एनर्जी। अब जो अत्यधिक व्यायाम करने के बाद में अपनी जो मसल्स होती है वो ऐंठन आ जाती है उसमें। ये ऐंठन कब होती है, जब मसल्स अवायवीय रूप से रेस्पिरेशन करती हैं, तो ग्लूकोज के आंशिक विखंडन होता है, जिससे क्या होता है, लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लैक्टिक एसिड का जो संचयन होता है मसल्स में होता है। मसल्स में ऐंठन इसलिए होती है क्योंकि लैक्टिक एसिड बनता है। अपन थकान महसूस करते हैं, वो किसके कारण, लैक्टिक एसिड स्टोरेज होता है, जिसके कारण गर्म पानी से स्नान करते हैं या शरीर की मालिश करवाते हैं तो हमें इस ऐंठन से आराम मिलता है। तो अब इस ऑक्सीजन की आपूर्ति
जैसे बढ़ जाती हैं तो लैक्टिक एसिड का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में पूर्ण रूप से विखंडन हो जाता है। अब एनसीईआरटी क्या कहती है, ये अपन ने पढ़ा है रेस्पिरेशन। ओके, अब एनसीईआरटी क्या कहती है उसको नोट्स की फॉर्म में लिखा है मैंने। जैसे सांस लेना, तो फेफड़ों और जो वातावरण है इन्वायरमेंट उसके मध्य गैसियस एक्सचेंज होता है, उसे कहते हैं ब्रीथिंग, सांस लेना। ये एक भौतिक क्रिया होती है, फिजिकल प्रोसेस, इसमें एनर्जी मुक्त नहीं होती है। श्वसन क्या होता है, सेलुलर लेवल पर ऑक्सीजन का उपभोग करके CO2 को त्यागना। रासायनिक क्रिया होती है, इसमें ऊर्जा मुक्त होती है, इसे कहते हैं श्वसन, रेस्पिरेशन। सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, मतलब सभी जो जीव होते हैं वो सूक्ष्म इकाई के बने होते हैं, जिसे कहते हैं कोशिका। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन ये सभी कार्य करती हैं और एनर्जी की आवश्यकता होती है। सभी जीव भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सभी जीवों को भोजन से एनर्जी प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। अब श्वसन के प्रोसेस में पहले सांस लेते हैं, फिर वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। वायु में ऑक्सीजन होती है और ये जो ऑक्सीजन है वो शरीर की प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। कोशिका में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में हेल्प करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, इसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सभी जीवों की कोशिकाओं में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। अब देखा है अपन ने ऑक्सीश्वसन, कोशिकीय श्वसन या वायवीय श्वसन, जिसमें C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, +6 ऑक्सीजन, तो 6 CO2 + 6 H2O, इसको बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने वाले जो चैप्टर्स हैं वो भी अगली क्लासेस में आएंगे, वो अपन पढ़ेंगे। इतने जितने इधर रिएक्टेंट में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उतने ही प्रोडक्ट में ही होने चाहिए। जैसे इसमें कितने C6 हैं, तो इसमें देखो 6 कार्बन हैं, जबकि ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 6 ऑक्सीजन इधर हैं और 12 और 6 ऑक्सीजन, तो इधर कितने हो गए ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन ये हो गए और 6 ऑक्सीजन ही वापस इधर हो गए। तो हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 12 हाइड्रोजन है इसमें भी 12 हाइड्रोजन है, H12। ये अपन बैलेंस करने वाली रिएक्शंस आगे बढ़ेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इक्वल होने चाहिए और प्लस इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। अब इसे कहते हैं वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है, अनॉक्सी श्वसन, कहीं ऑक्सीजन का यूज़ नहीं हो रहा है। C6H12O6 ये ग्लूकोज है, अनॉक्सी श्वसन, अकोशिकीय, अवायवीय, जो इसमें CO2, एल्कोहल और एनर्जी में रिलीज होता है। ये जो ऑक्सीजन की एब्सेंस है उसमें CO2 और एल्कोहल में ये टूटता है। अब यीस्ट जैसे अनेक जीव होते हैं जो अवायवीय श्वसन के द्वारा एनर्जी प्राप्त करते हैं। यीस्ट एक कोशिक जीव होता है। डायरेक्ट कभी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कुछ जीवों के नाम दे दिए जाते हैं कि कौन सा एक कोशिक है, तो जो यीस्ट होता है वो एक कोशिक जीव है। इसका प्रयोग होता है शराब, वाइन और बियर बनाने में। हमारी जो मसल्स होती हैं वो भी अवायवीय रूप से श्वसन करती है, उसमें लैक्टिक एसिड के कारण एंठन होती हैं और ये जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड और CO2 और एनर्जी में टूट जाता है। अब श्वसन तंत्र है अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो किस प्रकार से बना हुआ होता है, एक अपन छोटा सा देख रहे हैं। देखो सबसे पहले वायु थी, वायु क्या, ऑक्सीजन, तो बाह्यनासा छिद्र, नाक के जो ये 2 नथुने बोलते हैं उनको, उसमें जाती है। फिर नासा गुहा, आंतरिक नासा छिद्र, फिर ग्रसनी में जाएगी, फिर लैरिंग्स, श्वास नली जिसे ट्रैकिया बोलते हैं। फिर ये जो श्वास नली होती हैं वो ब्रेंक्यूल्स में टूटती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड श्वसनी में, फिर श्वसनी ब्रेंक्यूल्स में। ब्रेंक्यूल से CO2 ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज, फिर एल्वोलाई में जाती हैं कुपिका और फिर ब्लड से पूरे शरीर में जाती हैं ये ऑक्सीजन। अब एक स्पेशल नोट है कि जो लंग्स होते हैं, फेफड़े, उनकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती हैं, तो लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं कुपिका, एल्वोलाई। ओके, आज अपन ने ये स्टडी किया है। कल अपन पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या होता है, उच्च श्वसन, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, तो ये उच्च श्वसन, नी श्वसन, ये अपन कल स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।